जय श्री राम साथियों। भारत में बुद्धा के दिखाए हुए रास्तों का क्यों खात्मा हुआ, इसका मेरा अनुमान सिर्फ एक ही है। वो ये है कि अशोक ने जिस भय से, अपने तलवार के भय से जो बुद्धा के धम्म को फैलाया था, अशोक की मृत्यु के बाद वो भय ख़त्म हो चुका था। और अशोक के बाद जितने भी राजा आए थे वो बुद्धिज़्म को मानते थे, और बुद्धिज़्म अपने आप में एक कायरता का प्रतीक है। इसीलिए जैसे जैसे अशोक के ख़त्म होने के बाद जैसे जैसे हमारे तरफ विदेशी आक्रमण होते गए, यूनानी के, बैक्ट्रियन के, तो हुआ ये कि जो अशोक के बाद के राजा थे वो कायर एक तरीके से निकल गए थे, तो वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो हुआ ये कि फिर हमारे पुष्यमित्र शुंग जी ने बृहदत्त, जो आखिरी मौर्य राजा रहा, उसको मार के सत्ता स्थापित की और फिर युद्ध के लिए देश को तैयार किया। और इसी कारणवश जो बुद्धिज़्म भारत में भय से फैलाया गया था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आप अपने मूल को कभी नहीं छोड़ सकते। और बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको खुशियाँ दे सके। जैसे आप होली का त्यौहार मनाते हैं तो वो हिंदू त्यौहार है, दिवाली मनाते हैं तो वो दिवाली हिंदू त्यौहार है, पर बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको खुशियाँ दे सके, क्योंकि बुद्धिज़्म अपने आप में ही एक झूठ था। क्यों था? क्योंकि बुद्धा ने गृहस्थ जीवन छोड़ के आए थे, और आज मैं देखता हूँ कि लोग बुद्धा की मूर्ति के सामने विवाह कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, और मेरा मानना है इसीलिए भारत में शंकराचार्य जी की वजह से बुद्धिज़्म नहीं ख़त्म हुआ। बुद्धिज़्म ख़त्म अशोक की मृत्यु के बाद ही होना शुरू हो गया था, और बृहदत्त आते आते जो राजा प्रजा थी जो बुद्धिज़्म को फॉलो कर रही थी, उसका जड़ ख़त्म हो चुका था। तो मेरा यही अनुमान है। आगे भविष्य में मैं आपको और बुद्धिज़्म में जो समस्याएं थी उसके बारे में बात करूँगा। जय श्री राम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।